ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक ऐसे टॉपिक को आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाह रही हूँ अपनी तरफ से। वो शायद कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, बहुत लोगों को उपयोगी सिद्ध होगी। वैसे तो ये बहुत कहना चाहिए सेंसिटिव मैटर है, थोड़ी सी आपको दिल और दिमाग दोनों से सोचना पड़ेगा। लेकिन ऐसी जो मैं आज बताने वाली हूँ उसमें दिल का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है हमेशा। अब उसमें दिमाग से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तब थोड़ा इसका ज़्यादा समझ में आएगी बात को। ये है क्या, आपके अगर कोई प्रियजन आपका साथ छोड़ गए हैं बीच में, और निश्चित रूप से जो आपका प्रिय होगा उसकी मतलब अनुपस्थिति या उसका मृत्यु के बाद जो है वो आपका कभी संपर्क नहीं हुआ, मतलब ये सामान्य सी बात है। लेकिन उनकी स्मृतियाँ और उनका जो उनके साथ जीवन बिताए हुए जीवन आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। समय-समय से आप उनको याद करते रहते हैं और ऐसा महसूस होता है कि वो आपके साथ हैं, या किसी भी तरह से सांत्वना मन में रहती है कि वो आपके साथ हैं। उसके लिए आप एक काम करते हैं कि उनका जो चित्र है, उनकी जो फ़ोटो है, वो आप अपने घर में लगा के, और मतलब ऐसा एहसास होता है कि वो फ़ोटो के रूप में आपके साथ हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी ये कहा नहीं जा सकता है कि मरने के बाद या मृत्यु के उपरांत जो है वो जो मरा हुआ व्यक्ति है, चाहे आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, वो आपके साथ कितना कोऑपरेट करता है, या उसको मतलब किस रूप में आपके साथ रहता है या नहीं रहता है, या अगले जन्म को प्राप्त होके वो किसी और परिवार में सम्मिलित हो जाता है। चूँकि आपको सांत्वना मिलती है, इसलिए आप इस काम को करते हैं, और ये कोई बुरा भी नहीं है, करना भी चाहिए। तो उसमें मैंने देखा है कि कई लोग जो है वो मृत जो व्यक्ति है उसका फ़ोटो घर में लगाते हैं। अब उसमें जो शरीर त्यागने के बाद ऐसा कहा जाता है कि जो एक बार शरीर त्याग देता है वो अपना वस्त्र की तरह रहता है, वस्त्र बदल के दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं। ठीक इसी तरह से होता है, शरीर जो है वो ख़त्म होता है, या ऐसे कहते हैं फिज़िकली वो आपके साथ नहीं रहता है, लेकिन कभी-कभी आत्मिक जो संबंध होते हैं या आत्मा जो रहती है वो अमर रहती है। वो किसी और शरीर में प्रवेश कर सकती है या नहीं कर सकती। उसका मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, पास्ट लाइफ कर्म का। तो किस आधार पे किसको जन्म मिलता है उसको आपको देखना चाहिए। इसमें केवल मैं आप चित्र के बारे में या जो उसकी जो तस्वीर है उनके बारे में बता रही हूँ। हिंदू धर्म में ये बातें विशेष रहती हैं। शरीर का अंत होता है लेकिन आत्मा अमर है, अजर है। उसका कोई उस पे किसी भी तरह का सुख-दुःख का या किसी भी तरह का प्रभाव नहीं दिखता है। ऐसा विश्वास किया जाता है। अब ये मरने के बाद कोई बताने तो आता नहीं है। ये केवल विश्वास पे ही चलती है पूरी दुनिया। तो उसका फ़ोटो जो लगाते हैं तो उसमें कई लोगों का अलग-अलग विचार मत हो सकता है। मेरे विचार से ऐसा है कि उसकी फ़ोटो लगाना गलत नहीं है, और कई लोग मैंने देखा कि वो इतना निकट और इतना मतलब भावनात्मक इतना जुड़े रहते हैं कि वो समय-समय से उनकी फ़ोटो के सामने वार्तालाप करते हैं। ऐसे लगता है कि वो सामने बैठे हैं, उनसे उनकी सलाह ले रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं। तो उसके लिए उस फ़ोटो का कहाँ लगाना उचित है और कहाँ थोड़ा-सा आपको परेशानी में डाल सकता है, बस इतनी सी बात है इसमें। व्रत जो आपके साथ नहीं रहता है, लेकिन आप उसका साथ महसूस करते हो उसकी फ़ोटो के रूप में, तो कभी-कभी लोग अपने मंदिर में लगा लेते हैं जहाँ आपके मतलब ईश्वर है की फ़ोटो है, पिक्चर है या मूर्तियाँ हैं, उनके साथ रख लेते हैं। ये नहीं होता है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति तो व्यक्ति था, उसको ईश्वर के साथ कैसे उसको आप जोड़ सकते हैं। तो एक तो मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, दूसरा जो है आपको ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए उसकी मृत फ़ोटो जहाँ सभी लोग बाहर के लोग आते-जाते हों। कुछ ऐसे विशिष्ट स्थानों पे लगाना चाहिए जो आपके परिवार के जन या स्वयं उसको देख पाएँ। तो इसलिए उसके लिए या तो आपका ऐसा मान लीजिए बेडरूम है, या कोई ऐसा रूम है जो मतलब स्पेसिफ़िक है, वहाँ सबका आना-जाना अलाउ नहीं रहता है, तो ऐसे रूम में उनकी फ़ोटो लगाना चाहिए। एक तो ये बात हो गई है। भगवान के साथ तो नहीं लगाना चाहिए, और ये सही नहीं होता है।
और इसमें एक और दिशा का भी रहता है, क्योंकि मैंने एक घड़ी का भी कई प्रयोग मैंने बताया था, उससे कई लोगों को लाभ हुआ है। जो अपना चित्र है इनका वो आपको ऐसे लगाना है, या तो आपको दक्षिण दिशा में, मतलब जो आपकी दक्षिण की दीवार है उसमें लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं तो दक्षिण की दिशा में उस दीवार में कोई गुंजाइश नहीं है, या फ्लैट में रहते हैं, तो उसमें आपको एक काम करना चाहिए कि उनका मुंह दक्षिण की ओर है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। कोई और दिशा में हो, फोटो जरूर लगे, लेकिन उनका जो मुख हो वो दक्षिण की दिशा की तरफ हो, तो आपको फिर जो है उनका साथ मिलेगा। उनको मतलब कष्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि मरने के बाद भी कई आत्माएं ऐसी होती हैं, अतृप्त रहती हैं, वो आपके साथ रहना पसंद करती हैं। हिंदू धर्म में इसकी विशेष मान्यता है। पश्चिमी देशों में उसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन जहाँ तक है हिंदू धर्म, वो उनको इस तरह से नाप तोल करके देख सकते हैं। तो एक तो उनको मतलब डायरेक्शन ठीक होना चाहिए, और अपने घर के मध्य में नहीं लगाना चाहिए। मध्य का मतलब सेंटर में। किसी भी सेंटर में क्या होता है, या तो आपका लिविंग रूम होता है या आपका ड्राइंग रूम होता है, उसमें लगाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वहाँ सब लोग आते जाते हैं, सबको नहीं दिखाना है कि आज भी आप उनके साथ हैं या वो आपके साथ है। तो मध्य में नहीं लगाना है, सेंटर में भी नहीं लगाना है। और इसके साथ साथ हर एक बाहरी आदमी से इनसे नज़र बचा के रखना है, क्योंकि वो आपके प्रिय थे, दूसरे के तो कोई प्रिय नहीं थे, इसलिए उनको अपना खुद स्वयं ही महत्व देना है। अगर आप ऐसा करते हैं अनजाने में, ऐसा देखा जाता है, क्योंकि अनजाने में कई बार ऐसी भूल हो जाती है। अगर ऐसी भूल हो गई तो आप तुरंत उसको हटा दीजिए, नहीं तो आपको फिर अगर आप नहीं हटा पाए किसी भी अनजाने में, या कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जानबूझ के मतलब ऐसे कहते हैं कि भिड़ने वाली स्थिति में रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हर बात को गलत सिद्ध करें। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है कि आपको देखो, एक तो उसमें क्या है, आपका एक तो बार बार आप उनको देखेंगे तो आपका मन बहुत दुखी होगा, और इसके साथ साथ और भी चीज़ों का हानि हो सकती है। जैसे आप निर्णय गलत ले सकते हैं, दूसरे आपके घर में जो मतलब आपके संतान है या जो भी वैवाहिक संबंध है उनमें देरी हो सकती है, और इसके अलावा मानसिक क्लेश हो सकता है, धन की भी हानि हो सकती है, और सबसे बुरी बात है कि स्वास्थ्य की भी हानि इस समय दिखाई देती है। अगर आप उनके चित्र ऐसी जगह लगा लेते हैं जो आपको बार बार उनको देखना पड़ रहा है, उनको आप मतलब ना तो आप देवता में शामिल कर सकते हैं और ना ही उनको राक्षसों में, आप अपने प्रियजन में उनको शामिल करते हैं। तो जब कोई किसी से प्रियजन कोई आपका होता है तो उसको क्या है, एक प्राइवेसी रहती है। तो ठीक इसी तरह से मैंने बताया कि उनकी अगर आपको कृपा चाहिए है और उनकी मतलब क्रोध से बचना है या उनको कष्ट देने से बचना है, क्रोध तो खैर क्या करेंगे वो, उनको कष्ट हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आप डायरेक्शन ठीक रखें और सब जगह उसको मतलब उसका कहना चाहिए शो अप ना करें, कहीं कोई दिखाने के लिए थोड़ी ना करते हैं। जिसका दिल से जुड़ाव होता है वो तो वैसे ही हो जाता है। तो ये इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ कुछ और बातें हैं, जैसे कि पितृपक्ष में जो है वो हमेशा उनके निवृत्त जो भी आप कर सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो उसको करें। और दान पुण्य तो करते ही रहना चाहिए, उनकी पुण्यतिथि पे कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जब कभी आपको कुछ आभास हो कि वो आपको सपने में या किसी भी तरह से कुछ आपको संकेत दे रहे हैं, तब भी उनकी बात को ध्यान रखना चाहिए। मैंने देखा है, ऐसा अनुभव भी किया है कि जो लोग आपसे सच में दिल से जुड़े होते हैं, बीच बीच में आपको सपने के रूप में या पूर्वाभास के रूप में आपको कुछ संकेत देते हैं। उन संकेतों को ध्यान से समझ के और फिर उनका अगर आपके हाथ में कुछ है तो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना चाहिए। तो जो मृत व्यक्ति हैं उनके लिए आप अच्छी भावना रखें, उनके लिए लगाव रखें, लेकिन इस हद तक ना रखें कि आपको फिर वो हानि पहुंचाने के लिए उनको बाध्य होना पड़े, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जो मृत व्यक्ति हैं वो आपके कितने साथ हैं या कितने शुभ चिंतक हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते, बैल विषय भी नहीं कह सकते। हालांकि पूर्व जन्मों की बहुत सी कहानियां हैं, किस्से हैं, लेकिन प्रमाणित रूप से इसको कोई ज़्यादा उसको सही नहीं प्रमाण मतलब सत्यता उसमें कितनी है ये नहीं कहा जा सकता है। तो ये आप चेक कीजिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा हो रहा है, आपके घर में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, तो उनको तुरंत हटा के और उनका चित्र जहाँ मैंने बताया है उस दिशा की ओर लगा के, और उनको निश्चित रूप से उन पर धूल नहीं चढ़नी चाहिए, उनका मान सम्मान
जितना मतलब जैसे आप अपने बुजुर्गों का करते हैं, अपने घर के सदस्यों का करते हैं, उनका दिल से मान-सम्मान करें। दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, कई लोग उस पे माला चढ़ा देते हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। माला चढ़ाएँ, ना चढ़ाएँ, वो तो अगर सही में आपके वेल विशर हैं, तो वैसे भी खुश रहेंगे आपसे। तो बस उनका क्या है, केवल सम्मान करते रहें एक तरह से, दिल से, और कोशिश यही करें कि उनको कष्ट ना हो किसी भी तरह से। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके और मेरे को मेल कीजिए। हो सकता है कि आपका बताया हुआ जो कोई भी एक छोटी-सी भी बात अन्य लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।